राधे राधे। हरे कृष्ण। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पवित्र और सौभाग्यप्रद माना गया है। इस माह को भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में मसानाम मार्गशीर्षोहम कहकर स्वयं अपना प्रिय महीना घोषित किया है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में की गई पूजा, उपवास, जप, दान और भक्ति का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसी पवित्र महीने में अन्न, समृद्धि, सौभाग्य और जीवन के पोषण की अधिष्ठात्री माता अन्नपूर्णा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यह कथा न केवल देवी की महिमा को वर्णित करती है, बल्कि जीवन में अन्न और विनम्रता के वास्तविक महत्व को भी उजागर करती है। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समय भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के पास एकांत में समाधि लगाकर ध्यान मगन थे। ध्यान से उठकर उन्होंने संसार की प्रकृति, मनुष्य के व्यवहार और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डाली। शिवजी को ऐसा प्रतीत हुआ कि संसार में सब कुछ माया ही है। यह शरीर, यह भोजन, यह भूख और तृप्ति सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि यह शरीर भी नश्वर है, इसलिए भोजन का क्या महत्व। यह नाशवान शरीर अन्न से ही चलता है और अन्न भी माया द्वारा निर्मित है। जब माया ही असत्य है तो अन्न भी असत्य और भूख भी असत्य है। यह सोचकर शिवजी स्वयं ब्रह्म में पड़ गए और कैलाश पर्वत पर घोषणा कर दी, भोजन मिथ्या है, अन्न की कोई वास्तविकता नहीं है, यह सब माया है। शिवजी की यह घोषणा जल्द ही संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध सब विचार में पड़ गए। जब सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी ने यह सुना तो वे विचकित रह गए। उन्होंने समझा कि अगर शिव जी की यह बात सत्य मानी जाने लगी तो मनुष्य अन्न को हल्का समझने लगेंगे, अन्न का अनादर होगा और यह सृष्टि का नाश की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि सृष्टि का आधार ही अन्न है। अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, अन्नम ब्रह्मा, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है और अन्न के द्वारा ही शरीर अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। यदि लोग अन्न को मिथ्या मानने लगेंगे तो संसार में भूखमरी फैल जाएगी, जीव के प्रति करुणा खत्म हो जाएगी और धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस स्थिति को देखकर सभी देवता आदि शक्ति महादेवी के पास पहुँचे और निवेदन किया कि वे स्वयं अवतरित होकर शिव जी के भ्रम को दूर करें तथा संसार को अन्न के महत्व का बोध कराएं। माँ देवी ने मुस्कुराकर देवताओं की प्रार्थना सुनी और कहा कि समय आ गया है जब संसार को अन्न और करुणा के सच्चे महत्व का स्मरण कराया जाए। उसी क्षण वे अन्नपूर्णा के दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और सौम्य था। हाथों में स्वर्ण कलश और अन्न से भरा पात्र, मुख पर मातृत्व की करुणा, शरीर पर स्वर्णाभूषण और पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी मनोहर कांति। उन्होंने काशी को अपना स्थान चुना, काशी जो शिव जी का प्रिय धाम है। अन्नपूर्णा माता ने वहां विशाल क्षेत्र स्थापित किया। सुगंधित पकवानों की सुगंध पूरे नगर में फैलने लगी। धूप दीप से सुशोभित उस स्थान में माता स्वयं भिक्षुओं, ऋषियों, साधकों, भक्तों और निर्धनों को अपने हाथों से अन्न परोसने लगी। उनके अन्न का स्वाद इतना दिव्य था कि उसे ग्रहण करते ही मन की दुर्भावनाएं दूर हो जाती और आत्मा में शांति का संचार होता। संपूर्ण काशी उस समय सौभाग्यशाली हो उठी। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, नदी स्वच्छ जल से भर उठी और नगर में अन्न और धन की वर्षा होने लगी। जब पूरे संसार में अन्नपूर्णा माता के अन्न क्षेत्र की चर्चा हुई तब यह समाचार कैलाश पहुंचा। शिवजी को आश्चर्य हुआ कि जिस अन्न को उन्होंने मिथ्या कहा था वही आज संसार का केंद्र बन गया है। वे स्वयं काशी की ओर चल पड़े। काशी में उन्होंने देखा कि लोग माता अन्नपूर्णा के अन्न को प्रसाद समझकर श्रद्धा से ग्रहण कर रहे हैं।
हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की आभा थी। शिवजी ने समझा कि उनका कथन गलत था। अन्न केवल माया नहीं बल्कि सृष्टि को धारण करने वाला तत्व है। शिवजी माता के पास पहुँचे। माता ने उन्हें देखा तो प्रेम पूर्वक मुस्कुराई। शिवजी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने अन्न को मिथ्या कहा, परंतु आज मुझे ज्ञात हुआ कि अन्न ही जीवन है। आप ही इस जगत की पालन करती हैं, कृपा मुझे क्षमा करें। माता अन्नपूर्णा ने कहा, महादेव, भूख सत्य है, भोजन सत्य है और करुणा सत्य है। जब तक धरती पर जीव है तब तक अन्न ही उनके जीवन का आधार रहेगा। अन्न का अपमान सृष्टि का अपमान है। अन्न का सम्मान करना ही जीवन का सम्मान है। इसके बाद माता ने अपने स्वर्ण पात्र से अन्न लेकर स्वयं महादेव को अन्न ग्रहण कराया। यह दृश्य ब्रह्मांड का सबसे पवित्र संगम क्षण बन गया। शिवजी ने प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप अन्नपूर्णा हैं, अन्न की अधिष्ठात्री, संसार की पोषक। आपके बिना कोई जीव धारण नहीं कर सकता। यही क्षण माता अन्नपूर्णा का नाम की स्थापना का आधार बन गया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और मेरे चैनल राम सीताराम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।